हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, दिल्ली की सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। और अभी जो है वो मौसम जो आ रहा है वो इस तरह का है कि बस आपको कुछ मीठा खाने का और कुछ गर्म खाने का मन करता रहता है। और वैसे भी संक्रांत के आसपास जब भी आपके घर में आप देखोगे कि गुड़ और रेवड़ियाँ और बहुत सारी मूंगफली से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं या फिर मार्केट से लाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है, मम्मी और मेरी वाइफ मिलके, दोनों आपको दिखाता हूँ, ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है। चुल्लड़ बना रहे हैं हम गुड़ और चिड़वे का। गुड़ और चिड़वे का जो है ये चुड़लाई बनाया जा रहा है। और ये चुड़लाई जो बनता कैसे है दोस्तों, इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो चिड़वा होता है इसको पहले फटक लेते हैं, मतलब साफ कर लेते हैं। सफाई करने के बाद इसको भून लेते हैं। भूनने के बाद मैंने जो है मैं मिस कर दिया, मैंने ये रिकॉर्ड करना। और जब भून के वो वाइट वाइट सा हो जाता है, फूल सा जाता है, तो उसमें फिर गुड़ को जो है वो पका के, और गुड़ पका के उसमें आप तिल डाल लो या फिर आप उसमें बहुत सारा अदरक डाल लो, या स्वाद के लिए कोई भी जायफल रगड़ के डाल लो या फिर इलायची डाल लो। और उसके बाद इसको इसमें गरम गरम में मिक्स करते हैं। और आप देख रहे होगे कि किस तरह से गरम गरम में ही इसको मिक्स करते हैं। जब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा तो इसके लड्डू बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल गरम गरम में ही लड्डू बन जाता है, क्योंकि ठंडा होते होते तो ये बिल्कुल ही जम जाता है, पत्थर हो जाता है। तो इसलिए तो मम्मी कितना टाइम लगता है इसमें? कम से कम 2-2.5 घंटा। तो 2-2.5 घंटे इसमें लग जाते हैं बनाने के लिए, थोड़ा सा भी बनाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी ये चिड़वे का बन रहा है और इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद क्या बनेगा, तिल का भी बनेगा और मुरमुरों का भी बनेगा। तो आप देखोगे कि बिहार में जो होता है ना कि हर फेस्टिवल पे जो है ये खुद से ही बहुत सारी चीज़ें बना डालते हैं बिहारी लोग। हम मिथिला के ब्राह्मण, आप ये देखोगे कि ये जो है ना, इसमें गुड़ का जो है वो पाक बनाया है, यानी चाशनी बनाई है गुड़ की। और वही जो है वो मम्मी ने और आप लोगों की मामी ने जो है वो यहाँ पे डाला है। और यहाँ ये सारे कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले क्या हुआ है कि तिल को आप देख रहे होगे, करीब मेरे ख्याल से 2 किलो 2.5 किलो के आसपास तिल है। और इस तिल को जो है वो भूना गया है इस कढ़ाई में। अब भून के जब ये सुनहरा हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू देने लगता है तो उतार लिया जाता है। आप देखोगे कि अदरक भी यहाँ पे कद्दूकस करके रखा हुआ है। और यही अदरक जो है वो गुड़ का, जब आप चाशनी बनाते हो, उसे हमारे यहाँ पाक बोलते हैं, जब आप गुड़ का पाक बनाते हो तो उसमें यही वाला अदरक डाला जाता है। और डाल के उसके बाद ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। जब आप इसको लड्डू बांधोगे तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें खाने में। आगे ने भी शौक तो करा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही ये लड्डू जो है, और ये आप देख रहे होगे कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, गुड़ के अंदर जो है चिड़वा मिक्स हो चुका है। तो क्या करना होता है कि जल्दी जल्दी, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, ठंडा होते ही ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं आपस में। तो ये क्या होता है कि जैसे ही गरम गरम होता है ना, इसको फटाफट लड्डू जो है वो बांध के डाल दिया जाता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर उसकी शेप देते रहते हैं। तो पूरी फैमिली को ही लगना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर ज़रा सी भी देर हो जाए तो क्या होता है, बनता नहीं है ये फिर। बनता ही नहीं है, खराब हो जाता है ये। और आप देखोगे कितना ही शाइनिंग है इसमें, क्योंकि गुड़ को जो है वो पकाते हैं ना, तो मम्मी को बहुत ही अच्छे से तरीके से पता है कि किस तरह से उसको कितनी देर तक पकाया जाता है। और तभी जो है ये इतना जो है वो गुड़ जो है वो चमकीला हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी दोस्तों। और इसके अलावा आप हमारे यहाँ तो इसको दान भी दिया जाता है, जब मकर संक्रांति पे ये सारी चीज़ें बना के और दान भी दी जाती है ब्राह्मणों को। टूटेगा नहीं अगर इसे इडली की शेप में ये तो। आप ना इसको इडली की शेप में बनाओ, अदरवाइज जब ये पत्थर हो जाएगा तो ये टूटेगा नहीं और नहीं जाएगा। आपका तालू छिल जाएगा बिल्कुल खाने में। तो इसलिए नहीं, फिर इसे लोढ़े से हमें थोड़ा हाँ, तो हम लोढ़ा से तोड़े रहा, तो ऐसा ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बना लिया। छोटे छोटे देखियो, हाँ। कार्तिक के देखियो कैसे। ना बिल्कुल, कार्तिक अपना हिसाब से अपन जुगाड़ से बना रहे। हाँ, एना नहीं दबाओ, वहाँ बनाबे करू एना को। ठीक है। बड़ सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ सुंदर बन रहल छै। हम जेबे अखन बाजार, और के बाद आप रिकॉर्डिंग कोना हेतै। अहाँ जते गोटा सब देखे छी संक्रांति के नाम पर जे छै चैनल के सब्सक्राइब करू। 100 गोटा मिथिला के जते गोटा छी, जते देखे छी, सब साथ दियो और खूब आगे बढ़ाओ हमर घर वाला के चैनल के। बिल्कुल, अहाँ के रिक्वेस्ट 100 गोटा मानबे करथिन।
तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें और हर कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ देखिए कि लड्डू जो है वो फटाफट आप देख रहे होंगे कि वो जो ढेरी थी वो बिल्कुल ही छोटी होती जा रही है स्पीड में। और एकदम फुल स्पीड में, क्योंकि अगर इसको नहीं किया गया जल्दी जल्दी तो क्या होगा कि ये सारा पत्थर बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखोगे कि बिहार के बहुत सारे घरों में और ख़ासकर जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं उनके घरों में ये हर संक्रांत को से पहले ये बनाया जाता है। संक्रांत क्योंकि 14 को है, कल 13 हो जाएगी, लोहड़ी है। हालांकि एक अच्छी है, मेरा तो फास्ट ही रहेगा, नहीं खा पाऊँगा, लेकिन परसों ज़रूर खाएंगे। तो मुझे अभी जाना है मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे वेजिटेबल लाने हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लाने हैं और मैंने इसीलिए मास्क लगा लिया अपने चेहरे पे। बताना आप कैसा लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही ढक लिया मैंने खुद को, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो अपना बचाव करके ही रखना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे जो है ये बच्चे लगे हुए हैं, अभी देख रहे हैं कि भाई कब जो है वो उसमें गुड़ की चाशनी डलेगी और उसके बाद जो है वो गुड़ के लड्डू बनाना चालू करेंगे। तो मैं सिर्फ इसलिए रुक गया हूँ कि मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि गुड़ ये जो लड्डू है ना ये किस तरह से बनता है। जो तिल का लड्डू है ये भी, इसका प्रोसीजर भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं रुक गया हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कंबाइन करके ब्लॉग में ज़रूर डालूँगा। तो आप देखोगे कि गुड़ की चाशनी जो है अब उबलने लगी है, उबल के ना ये बिल्कुल फिट सी जाएगी। अभी मम्मी कह रही हैं अभी 10 मिनट और लगेंगे। कितना टाइम लगेगा मम्मी? 10 मिनट। तो 10 मिनट अभी और लगेगा इसे बनाने में। और क्योंकि और तो मम्मी रोज़ किचन में नहीं आती हैं, लेकिन जब स्पेशल मौके होते हैं तो मम्मी को किचन में आना पड़ता है और जो है ये सब चीज़ें बनाती हैं मम्मी, क्योंकि हम लोग तो नहीं बना पाएंगे। और जब ये पाक बन जाएगा तो उसके बाद आपको दिखाया जाता है। फिर इसका मैथिली गीत गा दो तब तक 2 लाइन। रिकॉर्डिंग चालू है, तुम ही गा दो। हाँ तो मुझे थोड़ी ना आता है अभी उतना, मम्मी को आता है सब कुछ। मम्मी हमेशा मैथिली ठाकुर को सुनती रहती है। कुछ भी गा दो। आप दोनों हमारे जन्म वाले गाने गाऊंगी। मैंने तो अपनी छोटी ननद की शादी में परिछन का गीत सीखा था, उसकी 2 लाइन मुझे 10 साल हो गए उनकी शादी को, आज तक याद है। तो मैं 2 से तीसरी पे आ भी नहीं पाई हूँ। तो वो गीत मुझे बहुत अच्छा। तो गा दो फिर। सुन सजनी हमार भीड़ लागल छे द्वार, हरा डाला लियन संभाल कर। सुन सजनी हमार भीड़ लागल छे द्वार, हरा डाला लियन संभाल कर। सखी दुल्हा के देखो भरी नैना, के हंछतीन श्याम सलोना। बेसी बात ना बनाओ, बात ठीक सा सजाओ, हरा डाल लियन संभाल कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अतवे हो भैया हमरा। हाँ तो गीत सीखू। सब गोटा जे छे से फेमस भ रहल छे आइकाल्हि गीत गायब का। हाँ ठीक है। अहूँ के गीत सीखा के चाहिए बिल्कुल। अब बेटा आपने चेयर कहाँ कर दी ऑफिस की मेरी? अंदर कर दो उसे। एक टिप ये होती है कि आपको गरम गरम जो है ना इसको नहीं रखना होता है, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना होता है। जो तिल आप भूनते हो उसको एकदम ठंडा कर लो और उसके बाद फिर इस पे गरम गरम चाशनी डालनी होती है, अदरवाइज जो है ना ये बंधता नहीं है। इसमें जो है वो ये चिपकेगा ही नहीं फिर उसके बाद। और अगर चिपक भी जाएगा तो बिल्कुल शाइन नहीं आएगी। तो इसको क्या करना होता है कि इसको बिल्कुल फैला के रख देना होता है भुनने के बाद, और वो ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें पाक डालना होता है। और ये मुरमुरा भी रखा हुआ है यहाँ पे, बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। मैं तो नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि मैं मार्केट चला जाऊँगा। तो ये मुरमुरे का भी यहाँ पे जो है लड्डू हमारे यहाँ बनने वाला है। मेरे ख्याल से ये दाल भी रखी हुई है और ये काम आएगी खिचड़ी में। तो ये सारा दोस्तों, आप कोई भी इस तरह की चीज़ें बनाते हो ना घर में तो पूरा घर तो फैल ही जाता है आपका, पूरा घर फैल जाता है। खिचड़ी बनेगी ना, मजा आएगा। केशव से भी यही बोल सकता है। हमारे यहाँ वैसे भी पूरे साल में एक दिन ही खिचड़ी बनती है और मैं खिचड़ी खाने के लिए तरस जाता हूँ। इसीलिए पापा हाई फाइव। हाँ, इसीलिए मुझे जहाँ पे भी बाहर खिचड़ी मिलती है मैं तो वहाँ पे अपना गाड़ी रोक के और वहीं खिचड़ी खाने लगता हूँ। भंडारों की खिचड़ी। तो खा ही लेते तो हम क्यों बनाएं? कोई नहीं बनाता भाई लोगों, इन लोगों ने जुल्म कर रखा है मेरे ऊपर। मुझे खिचड़ी पसंद है लेकिन कोई बना के नहीं देता।
वैराइटीज पसंद है तो हम क्या करें। तो गुड़ का जो पाक है वो अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखोगे कि ये बिल्कुल ही फ्लफी सा हो चुका है और एकदम बर्तन को छोड़ने लगता है और इसमें बहुत सारे तार बन जाते हैं। अगर आप उंगली से लेके छुओगे तो आप देखोगे ये टपक रहा है, तो इस तरह की तार जो है वो टपकनी चाहिए कड़छी से। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो पाक है बिल्कुल तैयार हो गया है। और क्यों मम्मी, तैयार है ये अभी? हाँ तैयार हो गया, 2 मिनट और लगेगा। तो ये गुड़ का पाक बन के तैयार हो गया, चाशनी तैयार हो गई और इस तरीके से इसको जो है वो डालते हुए धीरे धीरे और मिलाते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है दोस्तों, चमड़ी उखाड़ देती है, इसलिए बिल्कुल भी वो ना करें, सावधानी ही बरतें और कोई असावधानी ना करें। एक्सपीरियंस नहीं हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर लें या कम गुड़ का पाक बनाएं और उसके बाद से शुरुआत करें। इस तरह से नहीं कि आपने बहुत सारा ले लिया और फिर वो बर्बाद हो जाएगा अदरवाइज़। तो एक तरह से पूरी फैमिली लग जाती है इसको बनाने में, क्योंकि अगर नहीं लगेगी तो क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा। बहुत ही बारीक बारीक तार इसमें से गिर रहा है। तो अब इसको इस तरह से मिला लिया जाएगा और लड्डू बनाया जाएगा। अब कुछ करो ना, हैं घुरिया नहीं। हाँ और इस तरह से प्लास्टिक का कट्टा जो रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें जो है वो जल्दी से चिपकता नहीं और चिपक भी जाता है तो बाद में छूट जाता है। इसलिए हम ये चावल के कट्टे, क्योंकि बिहारी हम लोग तो रोज़ ही चावल खाते हैं, तो इसलिए जो चावल के कट्टे होते हैं उसी पे जो है ये बना लिया जाता है। हाँ आम बड़ा तो बड़ा आम तो कुछ हो लियो तो बड़ा क्या? आम तो बनता है। मम्मी आम के आप चाहो तो इसे परात में भी बना सकते हो, लेकिन परात में जो है ना वो इतनी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जितना इस प्लास्टिक के कट्टे पे मिलती है। तो इस पे क्या होता है कि प्लास्टिक कट्टे वो अपने हिसाब से आप मोड़ लो और फिर बहुत ही आराम से आप जो है उसके लड्डू बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ना प्लास्टिक का कट्टा ज़्यादा हमें ईजी लगता है। ज़्यादा होता है ना, थोड़ा ज़्यादा सा बनाना हो तो इसको थोड़ा सा बनाना वो तो परात वगैरह में बना लिया करें। तो आप लोगों की मामी जी इसको मिक्स कर रही हैं और मामी जी और नानी जी मिलके मिक्स कर रहे हैं और बाकी चारों मिलके बनाएंगे और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अनिता आप भी बहुत अच्छा बनाते थे, छोटे छोटे गोल गोल लड्डू। तो इस तरह से ही गुड़ जो है वो पूरा अच्छे से जो मिक्स कर लिया है तिल में, आटे की तरह। और एकदम दबा देते हैं इसे, इसमें हवा नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वो फिर बंधता नहीं है अच्छे से। बड़ी गुड़ पड़ लेना। बना भी जाएगा। बनाओ अब लौलो का पानी लगा लिएगा नहीं हाथ में, थोड़ा सा पानी में, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेते हैं और उसके बाद जो है ये चिपकता नहीं है आपके हाथ से बिल्कुल। हाँ इस तरह से, इस तरह से ये देखिए बिल्कुल चमकदार लड्डू बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह सारे ये रही बेटा, मैं दे छोटे छोटे नहीं रखो, मैं रख दूंगी, यहाँ रखो, ठीक है? आप लोग यहाँ रखो। मुझे याद आ रहा है कि इस तरह से जो लड्डू होते थे, मैं हर साल जो है अपने ऑफिस में एक पूरा डब्बा भर के ले जाया करता था, स्पेशली तिल के लड्डू ले जाया करता था और अपने कुलीग्स को खिलाया करता था। अगर किसी भी कुलीग ने मेरे ये लड्डू खाए हों तो अगर वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करें। हाँ। लेकिन अभी पिछले 2 साल से तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑफिस ही नहीं है हमारा, भाई लोगों को बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर जल्दी जल्दी यहीं से काम चल रहा है। स्पीड कहाँ गई दोनों? बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। इतना बन भी कोई ये इतना तो शेप में आ रही है तो बिल्कुल, इसको एकदम जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि बनाते बनाते जो है ना ये बिल्कुल पत्थर ना हो जाए। हो रहा है अरे नहीं है कुछ का। पानी इसमें भी बन कार्तिक को दुखी कर दिया था डांट के, बेचारा। कार्तिक ने अपने हाथों में बहुत सारा पानी लगा लिया है, तो पानी जो है होता है ना उससे क्या होता है कि वो बनता नहीं है फिर, इसलिए पानी बिल्कुल ज़रा सा लगाएं जिससे कि बस जो गुड़ की जो चिपकन है ना वो चिपके नहीं आपसे, वो बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता है गुड़। तो इसलिए मैंने कार्तिक को बोला और कार्तिक बेचारा रूठ गया है। मेरे अल्लाह एक तरीके से आप सभी की हेल्प की है ये बताने के लिए कि गलती करने पे ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल।
तो लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। चलो बनाना है बाबू ने दबा तो शेप नहीं आएगी अच्छी से। कोई नहीं। तो शेप देने नहीं लगा। मूसली बढ़िया ही है। हाँ अथियो छुई से राखी ना तिल। मास्क हटा लूं क्योंकि मार्केट तो अभी तक गया नहीं हूँ। और यहाँ पे हमारे घर में जो है ये जो मकर संक्रांति का कार्यक्रम है उसके लिए ये सारा तिल के लड्डू और चिड़वे के लड्डू चुरलाई और अभी बनने बाकी है जो कि मुरमुरों के लड्डू हैं। ये सब चीज़ें बनती रहेंगी। और कैसा लगा आप लोगों को खा के ये? बिल्कुल, मैंने भी एक खाया है, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों के लिए, बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे जो मिथिला की छोटी छोटी जो रीति रिवाज है ना वो मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करता रहूँगा और सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे। तो बने रहे मेरे साथ। बाय बाय, से बाय।